बैठिए आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? क्या हुआ हसर आपका? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा। इस दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे, सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं। 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया। क्या हुआ हसर आपका? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है। फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है। तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमाव हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला